किसी समझदार इंसान ने मौजूदा दौर के हवाले से इशारा किया था, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। और ये वही दौर है मौजूदा जिन हालात से हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम और आप गुजर रहे हैं। ये वही दौर है जिस दौर में आज जरूरत इस बात की है कि हम बोलें। खामोश हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान रहते रहे और तकरीबन 70-75 साल का ज़माना कौम मुस्लिम का खामोशी के साथ गुजरा, तो दुनिया ने यह समझ लिया कि ये बिल्कुल गूंगी कौम है, बोलना नहीं जानती। इन्हें मालूम नहीं इनके हुकूक क्या हैं, इन्हें मालूम नहीं इस मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर इनकी कुर्बानियां क्या हैं, इन्हें मालूम नहीं हिंदुस्तान की सरजमीन पर इन्हें किस शान और किस शौकत के साथ जिंदगी गुजारनी है। मुसलमान खामोश रहे, सब्र करते रहे, नजरअंदाज करते रहे, तो दुनिया ने बिल्कुल कलमा पढ़ने वालों को बेयारो मददगार समझ लिया। आज हिंदुस्तान की सरजमीन के हालात इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि कलमा पढ़ने वाले अब मैदान में आएं, बोलना शुरू करें और दुनिया को इस बात का पैगाम दें, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना, मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है, अजीजों हो चुके मायूस हम दीवार जिंदा से, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। मुझे माइक में बिल्कुल नहीं मजा आ रहा हकीकत में, थोड़ी सी और आवाज बढ़ाइए ना, थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए ना आप, दिल खोल कर, जितनी भी आवाज है। क्यों शर्मा रहे हैं आप? कुछ मिस्टेक है, वो आवाज जो है ना खींच रहा है, मतलब आवाज उठा नहीं रहा है। अच्छा, कोशिश की जा चुकी है, चलें फिर मैं इसी पे सब्र कर लेता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें हमारे उलमा की सरपरस्ती और क़यादत नसीब फरमाई है। मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, ये हमारे मेंबर पर बड़े बड़े जिम्मेदार उलमा बैठे हैं जिन्होंने मुझे जो है इज्जत बख्शी है और आपके सामने कुछ बोलने के लिए मौका दिया है। मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी देर चंद बातें हो जाएं, लेकिन मुझे यहाँ इस जलसे में सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि मैंने पूछा अपने कई लोगों से कि यहाँ किसी भी तरह कुछ बोलने पर कोई पाबंदी तो नहीं है, तो मुझे कहा गया दिल खोल कर बोलिए आप जो कुछ बोलना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है, आज कितने जलसों में ऐसा होता है कि जहां लोग बड़ी मोहब्बत के साथ बुलाते तो हैं, लेकिन जलसे में कुर्सी पर बैठने के बाद कान में कहते हैं हजरत जरा सा ख्याल रखिए हालात अच्छे नहीं हैं, जरा सा ख्याल रखिए हालात अच्छे नहीं हैं। जैसे ही ये जुमला कान में बोला जाता है, आप यकीन जानिए दिल ऐसा करता है कि हम कुर्सी से उठकर चले जाएं। जब हालात अच्छे नहीं थे तो आपने हमें बुलाया क्यों? जब हालात अच्छे नहीं थे, आपके दिल में, आपके सीने में इतना डर और खौफ मौजूद था, तो आपको जलसा करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मुबारक हो, अल्लाह सलामत रखे आपकी हिम्मत, आपके हौसले और जज्बे को। इस प्रोग्राम में मुझे ये नहीं कहा गया हालात अच्छे नहीं है, कहा गया जो भी हक है आप बोलिए। और याद रखिएगा, जो लोग कहते हैं नहीं सब हालात अच्छे नहीं है, जरा माहौल देखकर बोलिए। अल्लाह का फजल है, इमाम इश्क मोहब्बत के मानने वाले हैं, कोई सुलह कुल्ली नहीं है जो कहते हैं ये भी सही है वो भी सही है। इमाम इश्क मोहब्बत के मानने वाले ये नहीं कहते ये भी सही है वो भी सही है। जिन्हें बरेली शरीफ से निस्बत है वो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। ये मत कहिए ये भी सही है वो भी सही है, नहीं, हमें बरेली शरीफ से ये पैगाम नहीं दिया गया।
हमारे इमाम ने हमें ये मिजाज नहीं दिया ये भी सही है वो भी सही है, बल्कि हमें ये बताया गया जो सही है वही सही है, जो गलत है वो गलत है। आज हमारी कौम में बहुत सारे ऐसे लोग पाए जा रहे हैं जो हमें लगातार इस बात का एहसास दिला रहे, नहीं साहब जरा देख कर चलिए, हालात अच्छे नहीं है, हालात अच्छे नहीं है। ये एक जुमला है जिस जुमले ने मेरी कौम के जवानों के हौसले पस्त कर दिए हैं। ये एक जुमला है जिसने मेरी कौम के उठने वाले जवानों को बिठा दिया है। ये एक जुमला है जिस जुमले ने मेरी कौम के जवानों के हौसले बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिए हैं। हालात अच्छे नहीं है। मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब जब नामूस रिसालत की बात आती है, मेरी कौम के जवान उठ के खड़े होते हैं। कभी वो उलमा के पास जाते हैं हिमायत हासिल करने के लिए, कभी अपने सियासी रहनुमा के पास जाते हैं उनकी सरपरस्ती हासिल करने के लिए, तो जवानों को यह कह के खामोश कर दिया जाता है हालात अच्छे नहीं है मुल्क के। मेरे जहन में एक सवाल आता है, जरा ये तो बताइए हमारे लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर हालात कब अच्छे थे? और सिर्फ हिंदुस्तान की तखसीस नहीं है, 1400 साल का दौर देख लीजिए, हालात कब अच्छे थे हमारे लिए। 1400 साल का जमाना गुजर गया, 1500 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। इस पूरे जमाने में हर जमाने में इस्लाम को मिटाने की कोशिश की गई, हर जमाने में इस्लाम को पैरों के तले रौंदने की कोशिश की गई, हर जमाने में पैगंबर आजम की जात को निशाना बनाया गया, हर जमाने में अल्लाह अकबर इस्लाम को टारगेट किया गया। आपको याद नहीं बद्र की सरजमीन पर जब हालात ऐसे थे, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल शराब के मटके लेकर निकला था कि थोड़ी देर में इस्लाम को बद्र की सरजमीन पर मिटा दिया जाएगा। उसके बाद शराब पी के बाज़ाब्ता जश्न का माहौल पैदा किया जाएगा। साथ में ऊंट लेकर निकला था, ऊंट ज़िबा किए जाएंगे, गोश्त खाया जाएगा, इस्लाम पैरों के नीचे मसल दिया जाएगा। बाज़ाब्ता 313 मुसलमान थोड़ी देर में मिटा दिए जाएंगे, उनका नामो निशान बाकी न रहेगा। मगर दुनिया की तमाम तर ताकतें पुकार पुकार के कह रही थी, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। 313 कलमा पढ़ने वाले बद्र की सरजमीन पर है, दुनिया कह रही है मिटा दिए जाएंगे, मगर अल्लाह की रहमत कह रही है याद रखना खुदा जिसे बाकी रखता है, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मिटा दे। देख लो अबू जहल मिट गया, मगर 313 आज भी जिंदा है, हुजूर के गुलाम आज भी जिंदा है। कौशाम्बी के इलाके में आज उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मिटाने वाले मिट गए, हेलो, मिटाने वाले मिट गए, मगर जो कमजोर थे जाहिरी तौर पर अल्लाह ने उन्हें बाकी रखा है। उनकी फिक्र बाकी है, उनका मिशन बाकी है, उनकी यादें बाकी हैं, उनके कारनामे बाकी हैं। मिटाने वाले मिट गए। और आज मौजूदा दौर में बहुत सारे लोग मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं, मगर मेरा बरेली हमें ये मैसेज देता है, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। लोग कहते हैं हजरत क्या बात है, हुजूर की शान में बहुत गुस्ताखी हो रही है, लोग उनका नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा घबराइए मत, इन कुत्तों की कोई औकात नहीं है जो मेरे नबी की शान में भौंक रहे हैं। कुत्तों का काम हर जमाने में भौंकना रहा है। घबराइए मत, जुर्रत और हिम्मत से काम लीजिए। मेरे बरेली ने हमें यह मिजाज दिया, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। हिम्मत और जुर्रत दिखाइए, ये दौर डरने का नहीं। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले।
आज कितने लोग हैं लगे हुए हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, चार नहीं है, 10-20 नहीं है, हजारों की तादाद में ऐसे लोग तैयार किए गए हैं इस्लाम पर भोंकने के लिए, पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने के लिए। मगर याद रखिएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता इस्लाम का। 1400 साल का ज़माना गुजर गया, लोगों ने टारगेट किया है इस्लाम और पैगंबर इस्लाम को, मगर इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बाकी है और सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। कुरान की अज़मतें आज भी बाकी हैं, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक बाकी रहने वाली है। याद रखिएगा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो मुल्क में हालात हैं, ये हालात सिर्फ इसलिए पैदा किए जा रहे हैं कि कलमा पढ़ने वाले डर की वजह से खामोश बैठ जाएं। मेरी बात पे तवज्जो है आपकी? मेरी बात समझ आ रही है आपको? माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि आप खामोश बैठ जाएं, कुछ बोले नहीं, आपकी जबान से कोई जुमला ना निकले। और तो और आज उलमा टारगेट किए जा रहे हैं, बोलने वाले टारगेट किए जा रहे हैं। उसी की एक कड़ी शेर हिंदुस्तान मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी हैं। लेकिन क्या सोच रही थी दुनिया, शेर को जेल में डाल दोगे हौसले पस्त हो जाएंगे? शेर शेर ही है, शेर शेर ही होता है। जेल में डालने के बाद देख लो, जुमे के दिन का पहला बयान है, हमारे शेर ने ऐलान किया जुमे में। लोग कह रहे थे, सोच रहे थे क्या बोलेंगे, अब लहजा क्या होगा, तेवर क्या होंगे। सलमान अजहरी ने 2 दिन पहले जुमे में ऐलान कर दिया, शेर जो जेल जाने से पहले दहाड़ता था, अब जब भी तकरीर करेगा वही बोलेगा, उसी अंदाज में दहाड़ेगा। लहजा नहीं बदलेगा, अंदाज नहीं बदलेगा, जुमले नहीं बदलेंगे। कल की तारीख में भी यही कहता था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर वस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुल्क हिंदुस्तान के हालात खराब किसके लिए किए जा रहे हैं? हक बोलने के लिए, कि हक न बोले कोई, लेकिन हक बोला जाएगा। क्या होगा? बोला जाएगा। और रही उलमा से दुश्मनी, डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, और फख्र के साथ कहिए बराबर के हिस्सेदार भी हैं। वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान, न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान। मेरे मिजाज के मुताबिक आप तकरीर नहीं सुन रहे हैं,
अभी बिल्कुल इसी की तर्जमानी सलीम रजा साहब ने की, लेकिन आप इतना खामोश क्यों बैठे हैं? आपके यहाँ सुनने का यही अंदाज है? आपके यहाँ के लोग बोलते नहीं है? इतना हौसले पस्त आपके, इतनी खामोशी क्यों? बोलने की आदत डालिए, वरना दुनिया गूंगा तो समझ ही रही है, और ज्यादा गूंगा समझ लेगी। बोलने की आदत डालिए, बोलना सीखिए, हुकूक मांगने की आदत डालिए, अपना हक का मुतालबा करने की आदत डालिए। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर, मुल्क के कोने कोने पर जो हालात बने हुए हैं, जरा गौर कीजिए। लगातार हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार हैं हर तरह से, समझ रहे हैं? और देख लीजिए, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिबेट्स देख लीजिए, चैनल देख लीजिए। लोग कहते हैं कई बार, हजरत क्या करें, हर जगह हमारी बात है। कभी निकाह, कभी तलाक, कभी खुला, कभी नमाज, कभी रमजान, कभी कुछ, हर जगह जिक्र हमारा ही है, हर जगह बात हमारी है। मैं कभी कभी अपने जवानों से कहता हूं, मेरी कौम के जवानों परेशान मत हो, बात हो रही है चारों तरफ, होने दो। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। वरना हमारी तारीख ये रही है, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहां हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज उलमा टारगेट किए जा रहे हैं। 2 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया। एक और आलिम दीन जिन्हें दुनिया हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के नाम से जानती है, वो जेल के अंदर हैं। कौन आवाज उठाएगा उनके लिए? कौन आएगा मैदान में? एक आलिम के लिए याद रखिएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, हर आलिम की जिम्मेदारी है, हर आशिक रसूल की जिम्मेदारी है। अगर नामूस रिसालत पर खड़े होने वालों को टारगेट किया जाए और लोग सिर्फ नारा लगाते रहें, लेकिन जिन्हें कैदोबंद की जिंदगी दे दी जाए उनके लिए खड़े ना हो, तो याद रखिएगा आने वाले दौर में कोई नामूस रिसालत के मसले पे खड़े होने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं आप मैदान में निकल जाइए, हाँ जिस काबिल हैं जुल्म के खिलाफ आवाज जरूर उठाइए, आप जिस काबिल भी हैं खड़े होने की आदत जरूर डालिए। याद रखिएगा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम किराएदार नहीं हैं, बल्कि एक दौर वो था हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब अंग्रेजों ने इस मुल्क पर कब्जा किया था, तो इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने वाला वो कोई और नहीं, वो हमारा आलिम था जिसने इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराया। दुनिया जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है। कौन अल्लामा फजल हक खैराबादी? जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। गिरफ्तार किया गया अल्लामा फजल हक खैराबादी को, जजीरे अंडमान निकोबार ले जाया गया, काले पानी की सजा दी गई। और उस वक्त में एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा, मौलाना अब भी वक्त है, जो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा आपने दिया है वो फतवा वापस ले लीजिए, हम आपको छोड़ देंगे, आपको सरकारी तौर पर मनसब दिया जाएगा, जाहो जलाल दिया जाएगा। उस वक्त में अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया था और कहा था, हम मुस्तफा जान रहमत के शेर हैं, हमारा हाल ये है, हमारे कलम से जो फतवे निकल जाते हैं हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ने देखा, थोड़े से जमाने के बाद मुल्क आजाद हुआ है। एक और हजरत अशफाकुल्लाह खान इस मुल्क की आजादी में हिस्सा ले रहे थे। अंग्रेजों ने उन्हें भी गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जानते हो कैसी कैसी सजाएं दी। बाज़ाब्ता अंग्रेज इस्त्री गर्म करते थे, उनके जिस्म पर लगाते थे, और जब उनके जिस्म की खाल निकल जाती थी तो उस पर नमक लगाते थे और कहते थे अब भी वक्त है, वापस आ जाओ। लोग कह रहे हैं ना, इन्होंने क्या किया मुल्क के लिए, ये कहां रहेंगे मुल्क में, इनको यहां नहीं रहना चाहिए।
चंद चीजों की बुनियाद पर आए दिन लोग हमें ताना देते, नहीं साहब तुम्हें नारा लगाना है फला मुल्क में चले जाओ, तुम्हें यह करना है फला मुल्क में चले जाओ, आपको यह करना है फला जगह हिजरत कर जाइए। याद रखिएगा, मुल्क की आजादी की तारीख पढ़िए तब पता चल जाएगा, जहां दूसरों ने पसीना भी नहीं दिया, कलमा पढ़ने वालों ने अपनी औलाद का खून बहाया। बेशक बेशक। अशफाकुल्लाह खान को जब बाज़ाब्ता जिस्म पर इस्त्री फेरने के बाद में जली हुई खाल पर नमक लगाया गया, तड़पते थे, अंग्रेज कहते थे अब भी वक्त है छोड़ दिया जाएगा, तो उस वक्त में अशफाकुल्लाह खान ने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वो दौर था जिस जमाने में हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी, कौन सैयद किफायत अली काफी ने मुल्क की आजादी में हिस्सा लिया, पूरे मुल्क के कोने कोने में जाके मुहिम चलाई, कहीं जलसा, कहीं खिताब, कहीं बयान, लोगों को एहसास दिलाया ऐ मेरी कौम के लोगों, खुदा ने तुम्हें गुलामी के लिए नहीं क़यादत के लिए पैदा किया है। और आज मेरी कौम को यही जानने की जरूरत है, मेरी कौम को यही समझने की जरूरत है। हमारी आज गली और मोहल्ले में ये छोटे छोटे नेता पैदा हो गए, छोटे छोटे नेता नाबालिग, जिन्हें इतना शूर ही नहीं है कि अपनी कौम के लिए खड़ा कहां होना है, किस तरह होना है। बेशक बेशक। आपस में लड़ते चले जा रहे हैं, ये इसकी टांग खींच रहा है, ये उसकी टांग खींच रहा है। सियासत, गंदी सियासत। मैं कहता हूं सियासत करना है नाजायज नहीं है इस्लाम में, सियासत दिल खोल के सियासत कीजिए, लेकिन गंदी नहीं, किसी को गिराने के लिए नहीं, अपने भाई की टांग खींचने के लिए सियासत मत कीजिए। किसने मना किया तुम्हें नेता बनने से? अरे हम तो दुआ करते हैं अल्लाह करे तुम्हें पार्लियामेंट की कुर्सी पे बिठा दे, तुम पार्लियामेंट की कुर्सी पे बैठ के नामूस रिसालत की बात करो। हम तो दुआ करते हैं तुम मजलूमों के लिए आवाज उठाओ, लेकिन गली मोहल्ले की ये जो गंदी सियासत शुरू हो गई है, आज हमारे कितने लोग हैं जिनका काम सिर्फ नेताओं के पान लाना है, और वो भी अपने आप को नेता समझ रहे हैं। होटल से सिर्फ चाय लाना है, वो भी नेता समझ रहे हैं। कोई अहमियत नहीं उनकी नजर में, न किसी हजरत की अहमियत, न हुजूर की अहमियत, न मुफ्ती शहर की अहमियत, न दारुलूम की अहमियत, न शेखुल हदीस की अहमियत, न मस्जिद के इमाम की हैसियत। नहीं साहब, ये नेता है, नेता बाद में है, आलिम दीन पहले है, नेता बाद में है, मस्जिद का इमाम पहले है, नेता बाद में है, मदरसा पहले है, नेता बाद में है, तालिब इल्म पहले है, नेता बाद में है। याद रखिएगा, वो नेता हो ही नहीं सकता जो आलिम दीन की इज्जत न करना जानता हो, वो नेता हो ही नहीं सकता जो मस्जिद के इमाम के मकाम और मर्तबे को न पहचानता हो। याद रखिएगा, गंदी सियासत मत कीजिए, दिल खोल कर सियासत कीजिए। मना किसने किया? नाजायज नहीं है, नाजायज नहीं है, सियासत कीजिए, गुलामी नहीं, गुलामी नहीं, सियासत कीजिए, गुलामी नहीं। खुदा ने आपको दूसरों के दीवारों पे पोस्टर लगाने के लिए पैदा नहीं किया है, जमीन पर दरी बिछाने के लिए पैदा नहीं किया है, फर्श बिछाने के लिए पैदा नहीं किया है, दूसरों के लिए स्टेज लगाने के लिए पैदा नहीं किया, नीचे बैठकर गैरों की गलत सलत बातें सुनकर ताली मारने के लिए पैदा नहीं किया। मेरे इमाम इमामेश को मोहब्बत का पीर खाना मारहरा मुतहरा से आवाज आती है, ऐ मेरे कौम के जियालो याद रखना, किसी की जेब पीछे हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हुजूर की इज्जत और नामूस रिसालत के लिए खड़े हो जाइए, अल्लाह सारे ओहदे आपके कदमों में डाल देगा। खड़े होने की आदत तो बनाइए, जरा मैदान में तो आइए। आज हमारे यहाँ सियासत होने लगी, गंदी सियासत, मस्जिद में सियासत, मदरसों में सियासत, खानकाहों में सियासत, मोहल्ले में सियासत, छोटी छोटी गलियों में सियासत।
क्यों कर रहे हो सियासत इस तरह की? ओरिजिनल सियासत कीजिए, नाजायज नहीं है, हराम नहीं है, गुनाह नहीं है। कौम का दिल में दर्द रख के सियासत करेंगे तो वो सियासत भी सवाब है। सियासत का क्या मतलब है? क्या मतलब है? रिश्वत लेना सियासत नहीं है। रिश्वत लेने का मतलब सियासत नहीं है, हराम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हम में से नहीं है वो शख्स जो रिश्वत ले, जो धोखा करे, हम में से नहीं है। सियासत का मतलब रिश्वत नहीं, ओरिजिनल सियासत वो सियासत जिसके जरिए निजाम चलाया जाता है। आप आइए मैदान में, किसने मना किया? किसने मना किया? मैदान में खुल कर आइए। लेकिन सियासत कौन सी वाली? अफसोसनाक सूरत हाल ये है आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर। जानते हो सियासत कैसी हो रही है? इन्हीं का काम गिरफ्तार कराना है और इन्हीं का नाम छुड़ाना भी है। गिरफ्तार भी यही कराएंगे, तोड़ बट्टे भी रात के अंधेरे में यही कराएंगे, छुड़वाने का काम भी यही करेंगे, रहबर भी यही है, रहजन भी यही है। गिरफ्तारी भी इनके इशारे पर, नामों की लिस्ट भी यही बना कर देंगे, छुड़ाने भी यही जाएंगे। आधे पैसे अपनी जेब में रखेंगे, आधे पैसे आगे ले जाके दे देंगे। ये सारा काम इनके है और कौम की हमदर्दी बताते हैं। मैं कहता हूं, ए मेरी कौम में आस्तीन में छुपे दलालों, क्या तुम्हें मरना नहीं है? जिस कौम के अंदर दलाल मौजूद हो वो कभी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। जिस कौम के अंदर मुखबरी करने वाले मुखबिर मौजूद हो वो कौम कभी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, जब परेशानी का वक्त आएगा, जब मारा जाएगा, तो कौम के दलालों के लिए रेड कलर का कारपेट नहीं बिछाया जाएगा, न इज्जत के सर का, इनके इस सर पे इज्जत का ताज रखा जाएगा। दुनिया पुकार के कहेगी, ए दलालो, ए मेरी कौम के नाम पर धब्बा और ए मेरी कौम के नाम को खराब करने वालों, याद रखो लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है जो आज मेरी कौम की दलाली कर रहे। नहीं, सोचिए आप इस हवाले से। आज हमारे यहां हो ये रहा है, अगर कोई मस्जिद का इमाम मस्जिद में मौजूदा हालात पर तकरीर कर दे, कमेटी जुमे के बाद आ जाती रोकने के लिए। सियासत पर कोई आलिम बात कर दे, कमेटी आ जाती रोकने के लिए। नामूस रिसालत पर कोई मस्जिद का इमाम जुमे में बयान दे दे, मोहल्ले वाले मना करने आ जाते हैं। याद रखिए, कमेटी का सदर, सेक्रेटरी, खजांची तुम्हें क्यों बनाया गया? इसलिए ताकि हालात का सामना करो। और जब तुम्हारे अंदर इतनी बुज़दिली है कि हालात का सामना नहीं कर सकते, तो मैं बस इतना कहूंगा, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? छोड़ दीजिए ये मनसब, ये होता। जिस कौम में हुजूर की इज्जत की बात न की जा सके, जिस मस्जिद के मेंबर से हुजूर की इज्जत की बात न की जाए, उस मेंबर का हक अदा कैसे हो सकता है? याद रखिएगा, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, तब जाके ये माहौल पैदा हुआ है, तब जाके कौम में आज नामूस रिसालत की बात हो रही है, तब जाके मुल्क आजाद हुआ है। मेरी कौम के लोग सियासत को बिल्कुल एकदम नाजायज और हराम समझ के इतना दूर बैठे हुए हैं। एक शख्स ने कहा था, हम तो सियासत नहीं करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2024 है, आप सियासत नहीं करेंगे तो आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। नहीं बच सकते। आप सियासत नहीं करेंगे तो आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। दो लोग हैं, दोनों कहते हैं हम गौसे आजम के मुरीद हैं, दोनों कहते हैं नामूस रिसालत के हम पहरेदार हैं, और दोनों एक दूसरे का टांग खींच रहे हैं। याद रखिएगा, हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। मौजूदा दौर में उसकी तमाम तर मिसालें हमारी निगाहों के सामने हैं। टांग खींचने की आदत मत डालिए। कान भरने वालों की नहीं, काम करने वालों की कदर कीजिए। कान भरने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो आपके इलाके में चाहे अवाम के लोग हों या उलमा हों, जो काम करने वाले हैं उनकी कदर कीजिए। और याद रखिएगा,
हर कलमा पढ़ने वाले से क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा, मुझसे भी और आपसे भी। आप अपना रवैया उलमा के साथ इतना बेहतर रखिए, जो काम करने वाले हैं उनके दस्तो बाजू बन जाइए। हम ये देख रहे हैं आज जब मुल्क के हालात खराब होते हैं, मेरी कौम के जवान कितने हैं जो अपने उलमा पर उंगली उठाने लगते हैं, हमारे इलाके के आलिमों ने कुछ नहीं किया, फला हजरत ने कुछ नहीं किया, फला मौलाना ने कुछ नहीं किया। याद रखिएगा, माहौल को बेहतर बनाना ये सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर आशिक रसूल की जिम्मेदारी है, हर मोमिन की जिम्मेदारी है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। याद रखिए, इस बात का इंतजार मत कीजिए कि मदद मांगने के लिए उलमा आपके दरवाजे पर आए, बल्कि कोशिश कीजिए मदद करने के लिए आप उलमा के दरवाजे पर पहुंचे। ये आदत बनाइए, ये मिजाज बनाइए। आज हमने हिंदुस्तान में ये देखा, आप मीटिंग नहीं कर सकते। आज आप मीटिंग नहीं कर सकते। नहीं समझ आई मेरी बात? मशवरे की जो मीटिंग होती है किसी मौके पर, उसके कुछ उसूल हैं। मशवरे से पहले कोई मशवरा नहीं, उलमा समझेंगे इस बात को। मशवरे के बाद कोई मशवरा नहीं। मशवरे से पहले मशवरा साजिश, मशवरे के बाद मशवरा बगावत। यानी जो सवाद आजम ने तय कर दिया, बात फाइनल हो गई। हमारे यहाँ क्या होता है, मीटिंग से पहले भी एक मीटिंग, मीटिंग के बाद भी एक मीटिंग। सही बात समझ में आ रही है? याद रखिएगा, जिस कौम का कोई लीडर ना हो, जिस कौम का कोई रहनुमा ना हो, जिस कौम का कोई कायद ना हो, दुनिया में देख लीजिए थोड़े से जमाने के बाद उस कौम का नक्शा दुनिया की हस्ती से मिटा दिया जाता है। इसलिए अपने अंदर ये खासियत पैदा कीजिए कि किसी को तो बड़ा मानिए। मैं इंसान हूं, बाहर से आने वाला कोई खतीब गुनाहों से बरी नहीं होता है। मैं इंसान हूं, गुनाह करता हूं, गुनाह होते हैं मुझसे। मिंबर पर बैठने वाले जितने उलमा हैं ये मासूम नहीं हैं। आज हालात ये हो गए, मेरी कौम के जवान किसी एक गलती की वजह से अपने उलमा से रिश्ता तोड़कर बागी हो जाते हैं। याद रखिएगा, क़यादत का मिजाज पैदा कीजिए। अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया में आज ऐसे मुल्क और ऐसे शहर मौजूद हैं जहां न उलमा हैं, न मस्जिदें हैं, न मदरसे हैं। लोग परेशान हैं नमाजों के लिए, मगर हमारे लिए अल्लाह का एहसान ये है, हमारे यहाँ दारुल उलूम भी है, उलमा भी है, मस्जिदें भी हैं, खानकाहें भी हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपने उलमा पर इत्तेफाक करें, अपना रहनुमा माने, लीडर माने, कायद माने, और हमारे उलमा जो इशारा करें उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। और अगर बागी बन जाएंगे तो याद रखिएगा, न कहीं नाम आएगा न जिक्र आएगा। कब कहां किस अंदाज में मिटा दिए जाएंगे कोई बताने वाला नहीं होगा। हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी इस मुल्क की आजादी के लिए मुहिम चलाई, अंग्रेजों ने उन्हें भी टारगेट किया। मैं एक बात बताऊं आपको, आज बहुत सारे लोग हैं, कई बार मुझसे भी कहते हैं हजरत आप तकरीर कर रहे हैं, कभी आपको यह सोचना नहीं पड़ता कि हालात अच्छे नहीं है? मैं कहता हूं हाँ, बुज़दिलों के लिए हालात हर जमाने में खराब थे। मर्दों के लिए हालात मैदान जंग में भी अच्छे होते हैं जब सामने तलवारें चल रही हैं। हम या तो बुजुर्गों की तारीख दोहराना बंद कर दें, और अगर बुजुर्गों का नाम लेते हैं तो बुजुर्गों की रविश पे चलें। किसने कहा हम अपनी हिम्मत और जुर्रत से बोलते हैं? अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे बरेली से यह पैगाम मिला, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जिनकी सरपरस्ती सरकार गौसे आजम फरमाए, न वो डरते हैं न दबते हैं। हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी जब मैदान में आए, अंग्रेजों ने उन्हें भी टारगेट किया। और याद रखिएगा, हर बोलने वाला टारगेट किया गया, हर बोलने वाला, और मौजूदा दौर में भी बोलने वाले टारगेट किए जाएंगे।
कुछ लोगों ने हमसे कहा, हजरत हम तो 50 साल से तकरीर कर रहे हैं, हमसे आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। हमने कहा ये चापलूसी वाली तकरीरें हमसे नहीं होगी। आप 50 साल से कर रहे हैं, अल्लाह करे 100 साल करते चले जाइए, मगर हम लोगों को खुश करने वाली नहीं, अल्लाह और रसूल को राजी करने वाली तकरीर करेंगे। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, जहां हुजूर की इज्जत की बात आ जाए, जहां नामूस रिसालत की बात आ जाए, और आप जाके नमाज रोजे की बात तो करें, मगर नामूस रिसालत पर डर और खौफ की वजह से आपकी जबान से एक जुमला ना निकले कि कहीं मेरा नाम ना आ जाए। मैं कहता हूं आपसे अच्छे तो वो थे जिनके पैर सलामत नहीं थे, व्हील चेयर पे बैठे थे। व्हील चेयर पे आपके पैर सलामत हैं, हाथ सलामत हैं, सब कुछ सलामत है। 2-2 घंटे के खिताब में हुजूर की इज्जत के लिए एक जुमला नहीं आया। याद करो, एक व्हील चेयर पे बैठने वाला दुनिया जिसे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के नाम से जानती है, कौन? वो मर्द कलंदर जिसने दुनिया को यह पैगाम दिया फैजाबाद के धरने में, दिसंबर की सर्दी में, रात के अंधेरे में। उस मर्द कलंदर ने इस्लाम के दुश्मनों की आंखों में आके डाल के कहा, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और एक और जुमला गौर कीजिए, एक जमाने तक शुरुआत की अल्लामा खादिम ने तो कहा, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना। उलमा बैठे, जहां तक मैंने समझा ये उन्हें उर्दू में इशारा है दूर के लिए, उन्हें जाना, उन्हें माना। लेकिन जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का खुलूस बारगाह मुस्तफा में कबूल कर लिया गया, तो उनके मिंबर से लेके गुंबदे खजरा तक बीच में जितनी दीवारें हायल थी सब हटा दी गई। और जब यार का चेहरा सामने आया, जब हुजूर का चेहरा सामने आया, अब उन्हें को इन्हें में बदल दिया और कहा, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। देखो तो सही, कौन है, कौन वो मर्द कलंदर? अल्लाह ने कितनी मकबूलियत दी। इज्जत खानदान की वजह से नहीं होती है, इज्जत फैक्ट्री की वजह से नहीं होती है, इज्जत पैसे की वजह से नहीं होती है। जो नाम मोहम्मद पे मरने मिटने का जज्बा रखता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है। थोड़े से जमाने पहले पूरी दुनिया के कोने कोने पर कौन जानता था खादिम हुसैन रिजवी कौन है? कौन जानता था सलमान अजहरी कौन है? कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है? हम तो फख्र के साथ कहते हैं, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इज्जत हुजूर के नामूस की है, ये इज्जत नाम मोहम्मद की है, ये इज्जत हुजूर के नाम की है, ये बरकत हुजूर के नाम की है। जो उनके नाम पर मरने और मिटने का जज्बा रखता है, अल्लाह लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत डाल देता है। आज देख लो, दुनिया के कोने कोने पर खादिम हुसैन रिजवी के मानने जानने वाले हैं। दुनिया के कोने कोने पर हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मोहब्बत करने वाले। आपको मालूम है, अभी 10-12 दिन पहले मेरी वापसी हुई बगदाद शरीफ से। 11वीं शरीफ पे मैं वहीं था, इज्तिमाई हमने दुआ भी कराई सलमान साहब के लिए उसी रात में 11वीं शरीफ के, और अल्लाह के फजल से दूसरे दिन वो पैगाम भी आ गया उनकी रिहाई का। मैंने वहां देखा दुनिया भर के लोग जिनसे उनका कोई जान पहचान रिश्ता नहीं, वो 11वीं शरीफ की मुबारक रात में बाज़ाब्ता फ्लैक्स लिए खड़े थे गौसे आजम की बारगाह में मुफ्ती सलमान साहब की रिहाई के लिए। कोई रिश्ता नहीं, जान नहीं, पहचान नहीं, ताल्लुक नहीं। मुझे समझ में आ गया, जो मुस्तफ़ा का नाम लेता है अल्लाह दुनिया के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। इनसे दूर तो कोई जान पहचान रिश्ता नहीं है, लेकिन खड़े हैं। इसलिए जब आप हुजूर के लिए खड़े हो जाओगे तो अल्लाह पूरे ज़माने को आपके लिए खड़ा कर देगा। किसने कहा तुम अकेले हो? नामूस रिसालत पे बात करके तो देखो, ये कहने पे मजबूर हो जाओगे, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। कौन ऐसा है जिसके दिल में हुजूर
हुजूर की मोहब्बत ना हो? कौन ऐसा है जो नामूस रिसालत के लिए तैयार ना हो? जरूरत इस बात की है कि मेरी कौम के जिम्मेदार लोग नामूस रिसालत के मसले को जिंदगी का सबसे अहम मसला समझे और खुलकर मैदान में आए। हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, टारगेट किया और कहा नहीं, गद्दार हैं ये, इन्हें फांसी दी जाएगी। फांसी का ऐलान किया, मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी दी जाएगी। हमारी ये तारीख रही है, हर जमाने में हमने अपनी जानों के नजराने तो पेश किए हैं, मगर कभी गैरों से समझौता नहीं किया है, कभी हमने रिश्वत नहीं ली है, कभी हमारे लहजे नहीं बदले हैं, कभी हमारा अंदाज नहीं बदला है, कभी हमारी तर्ज नहीं बदली है, कभी हमारी फिक्र नहीं बदली है। हमने कभी नोटों और वोटों की बुनियाद पर हुजूर की इज्जत पे हर्फ नहीं आने दिया। मौलाना सैयद किफायत अली काफी को ले जाया गया मुरादाबाद के चौराहे पर। 27 रमजान है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है। गले में फांसी का फंदा डाला। अंग्रेजों ने कहा, मौलाना कोई आखिरी ख्वाहिश, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी मुस्कुराए और फरमाया, मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहां हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। जिन्होंने नामूस रिसालत के लिए कुर्बानियां दी है, अल्लाह ने उन्हें जिंदा पाइंदा रखा है। और आने वाले जमाने में देख लेना, दुनिया में जिंदा लोगों के दिलों में वही रहेगा जो नामूस रिसालत का पहरेदार बनेगा। हमारी जिम्मेदारी है ये, और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हुजूर की इज्जत के लिए खड़े होना शुरू कर दें। सच है। और मैं बड़े हाथ जोड़ के कहता हूं अपने उलमा से भी और अवाम के जिम्मेदारान से भी कि जब बात नामूस रिसालत की हो और हमारे जवान इकट्ठे होकर आपके पास आया करें, तो डराया न कीजिए कि हालात अच्छे नहीं हैं, बल्कि उनके सर पर हाथ रख के सरपरस्ती करने की आदत डालिए। कई शहरों में मेरी नौजवानों से जलसे के बाद मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, हजरत क्या करें, हमारे लोग हमें डराने में लगे हैं, हमें दबाने में लगे, हालात अच्छे नहीं है, इस जुमला कह के हमें दबा दिया जाता है। मैंने कहा, अगर दबा दिया तो याद रखना क़यामत के दिन जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बात किसी दुनियादार की नहीं, मदीने के ताजदार की बात है, ये अहमद मुख्तार की बात है। कौन जिसके लिए वक्त का इमाम कहता है, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुझद दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। आज जरूरत इस बात की है हम खड़े हों नामूस रिसालत के लिए, हुजूर की इज्जत के लिए। और ये मत सोचिए कौन आपके साथ आएगा, कौन आपके साथ आएगा। जिसके सीने में हुजूर का इश्क होगा वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा, जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत होगी वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा। नामूस रिसालत हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला, मदरसा बनाने से ज्यादा अहम नामूस रिसालत का मसला है। पीरी मुरीदी से ज्यादा अहम नामूस रिसालत का मसला है। तंजीम जलसे और जुलूस से ज्यादा अहम नामूस रिसालत का मसला है। मगर मुझे अफसोस होता है आज के ज़माने में नामूस रिसालत के हवाले से इतना बड़ा मसला हमारी निगाहों के सामने आया और हमें उम्मीद थी जहाँ जहाँ से कि इन जालिमों के खिलाफ आवाज़ उठेगी, वहाँ लोग एयर कंडीशन रूम में सो रहे थे, जागे नहीं, बेदार नहीं हुए। मैं कई बार जलसों में एक जुमला कहता हूँ, शायद कुछ लोग नाराज़ होते भी होंगे और नाराज़ होते भी हैं तो हमारे ऊपर क्या फ़र्क है इस बात का।
मैं हमेशा कहता हूं खुदा के बंदो, ये जो पोस्टर में लफ्ज क़यादत है ना, क़यादत, ये जो पोस्टर में ज़ेर क़यादत फलां हजरत, मैं कहता हूं हजरत साहब जरा इस पोस्टर की क़यादत से जमीन पर भी आ जाइए। ये जो पोस्टर की क़यादत है हमारे यहाँ, ज़ेर सरपरस्ती, ज़ेर सदारत, ज़ेर हिमायत, ज़ेर क़यादत, ये हिमायत और सदारत है कहां जमीनी लेवल पर? ना सदारत हो रही है ना क़यादत। अगर क़यादत होती तो इन कुत्तों में इतनी जुर्रत और हिम्मत न थी जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर सके। अगर कौम की सदारत होती, ये सदारत सिर्फ पोस्टरों तक रह गई, ये क़यादत सिर्फ पोस्टरों तक रह गई। सदारत और क़यादत, काश के ये सदारत और क़यादत जमीनी लेवल पे होने लगे, और तो आज इन गुस्ताखों में इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर सकें। नहीं, आज एक बार फिर से जरूरत है। आज हम डर भी रहे हैं, अपनी कौम के जवानों को डरा भी रहे हैं नामूस रिसालत के मसले पर। हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब गिरफ्तार हुए। आप देख लीजिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे बड़ी रैली इस मुल्क में इस नाचीज ने निकाली। सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन हैरत की, मैं ये बात तारीफ के लिए नहीं बता रहा हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। अल्लाह जिससे चाहता है काम लेता है, हुजूर जिसे पसंद फरमा लेते हैं। मगर अफसोसनाक सूरत हाल ये थी, कितने हमारे लोगों ने मुझे फोन करके कहा आपको नहीं करना चाहिए। अफसोसनाक सूरत हाल ये है। मैंने कहा मुझे लग रहा है ये हमदर्दी नहीं, हसद है। ये हमदर्दी नहीं है, ये हसद है। मिंबर रसूल पे आके कहते हैं नाम मोहम्मद पे हम जान दे देंगे। मैंने कहा तुम उंगली में ब्लेड लग जाए इतना भी गवारा नहीं कर सकते, नाम मोहम्मद पे तुम क्या जान दोगे? तुम्हें देखना है बहादुर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख बहादुरों से भरी हुई है। देखना है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी देख लो, मोहम्मद बिन कासिम देख लो, टीपू सुल्तान देख लो, औरंगजेब आलमगीर देख लो, महमूद गजनवी देख लो। तुम्हें अंदाजा चल जाएगा इस्लाम की तारीख में तुम्हारी तरह कोई बुज़दिल नहीं। हमारे पास ऐसे जाले हैं जिन्होंने दुनिया के सामने कहा जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इस्लाम इन बुज़दिलों की वजह से जिंदा नहीं है, हक है। ना मेरी वजह से जिंदा है, ना आपकी वजह से जिंदा है। हाँ, लेकिन मौका है, जरा सा अपना हिस्सा डाल लीजिए। ये जो आपकी इज्जत, ये शोहरत, ये शान है ना, मेरे इमाम ने कहा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हम तो बड़ी इज्जत के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। नाम मोहम्मद पे मरने और मिटने का जज्बा आया है। याद रखिएगा, अगर नाम मोहम्मद पे मौत भी आ गई तो दुनिया पुकार के कहेगी आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। और जब कब्र में जाओगे दुनिया पुकार के कहेगी जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और जब कयामत के मैदान में जाओगे तो फख्र के साथ कहो हश्र में होगा हमारा दाखला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम मोहम्मद पे मरने और मिटने का जज्बा पैदा कीजिए, पीठ मत दिखाइए। इस जिंदगी की कोई हैसियत नहीं। मेरी कौम के जवानों, कहाँ हो तुम? शराब और शबाब में डूबे हुए हो और कहते हो लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम आपके हुक्म पर हाजिर हैं, आपके नाम पर हाजिर हो। आप कहाँ? मस्जिद में तो हाजिर नहीं हूं, नमाज में तो हाजिर नहीं हूं, हुजूर के नाम पर तो हाजिर नहीं हूं,
तुम जवान हो, वरना हमारी तारीख ये है, बद्र की सरजमीन पर दो छोटे छोटे बच्चों ने कहा था अबू जहल का पता बताइए। छोटे छोटे, तुम्हारे हौसले पस्त हैं? नहीं साहब, हमने देखा नामूस रिसालत के लिए जब रैली निकली तो कितनी माओं ने अपने शहजादे बचा लिए घर में। नहीं साहब, नाम आ जाएगा, नाम आ जाएगा। मेरी माएं भी यहां बैठी हैं, बड़ी मोहब्बत से कहूंगा बचाइए मत, ये लाल तुम्हें मुस्तफा के सदके में मिले हैं। बेशक अगर नाम मोहम्मद पे कुर्बान हो जाएं तो हाथ उठा के कहिए जान दे दी उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, लोगों ने अपने लाल बचा लिए, माओ ने अपने शहजादे छुपा लिए। नहीं, नामों से रिसालत की रैली है, कहीं ऐसा ना हो लाठी चार्ज हो जाए, कहीं ऐसा ना हो FIR दर्ज हो जाए, कहीं ऐसा ना हो लिस्ट में नाम आ जाए। मेरे बच्चे का भी नाम आएगा। मैंने कहा अगर दुनिया के रजिस्टर में नाम आएगा तो मदीने वाले मुस्तफा की फहरिस्त में भी नाम आएगा। सिर्फ यही नाम नहीं आएगा, सिर्फ नाम, इस जुमले की लज्जत को महसूस कीजिए। सिर्फ यही नाम नहीं आएगा, यही नाम नहीं आएगा, अरे हुजूर की लिस्ट में भी तो नाम आएगा। या रसूल अल्लाह, ये निकला था आपके नाम पर, ये आपके नाम पे मैदान में आया, इसने आपके नाम पे मार खाई, इसने आपके नाम पे गर्दन झुकाई, इसने आपके नाम पे जामे शहादत नोश किया। याद रखिएगा, हमारी तारीख ये रही है, जब बात इस्लाम की अजमत की आई है तो करबला में ज़ैनब ने अली अकबर को छुपाया नहीं था, बल्कि अली अकबर से कहा था जा मेरे लाल, तू जिंदा रहे न रहे, इस्लाम जिंदा रहे, कुरान जिंदा रहे, हुजूर की अजमत सलामत रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ अपने जवानों को बचाने वालों, तुम्हारे जवान की अहमियत हुजूर की नालैन से ज्यादा नहीं है। बेशक बेशक। हुजूर की इज्जत से ज्यादा मेरी मां नहीं है, हुजूर की इज्जत से ज्यादा मेरे वालिद नहीं है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बुखारी की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि औलाद से, माँ बाप से, सारी चीजों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। कहां है मोहब्बत? शराब की बोतल आपके हाथों में है, यही है नामूस रिसालत। ज़ना के अड्डे पर आज हमारी कौम के कितने नौजवान हैं, यही है नामूस रिसालत। नहीं, देखिए 1400 साल के ज़माने में इस्लाम को टारगेट किया लोगों ने, लेकिन मिटा ना सके। प्लानिंग थी मिटाने की और मिटेगा भी नहीं। और सब बोलिए, आपके यहां बोलने का रिवाज नहीं। मैंने ये पहली तकरीर बगैर बोलने वाले लोगों में की है, वरना मैं हिंदुस्तान भर में जितनी तकरीर करता हूं बोलने वालों में। बहरहाल आपका अपना इलाके का मिजाज है। तो इस्लाम ना मिटा है ना मिटेगा, मगर ये गौर कीजिए 1400 साल के जमाने में लोगों ने लगातार कोशिश की कि इस्लाम को मिटा दिया जाए, इस्लाम को मिटा दिया जाए। पैगंबर इस्लाम के गुलामों को जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने जानते हो क्या किया? हमें कहां से कमजोर करने की कोशिश की। आपने देखा थोड़े से जमाने पहले 1 महीने के लिए 1 GB डेटा हमें मिलता था, जो 1 महीने के लिए काफी होता था। हमें कमजोर करने के लिए आज रोजाना 2 से 3 GB डेटा फ्री कर दिया हमारे लिए। जरा गौर कीजिए, दुनिया कहां सोच रही है, दुनिया का मिजाज और दुनिया की सोच कहां काम कर रही है। हम तो भोले लोग भोलेपन में जिंदगी गुजार रहे हैं। पहले हमारे लिए 1 GB डेटा 1 महीने के लिए, फिर देखा इस कौम को कमजोर करना है तो इनके सामने इंटरनेट की अय्याशी के दरवाजे खोल दिए जाएं ताकि ये शराब और शबाब में डूब जाएं। मैं कहता हूं मेरी कौम के जवानों, खुदा ने तुम्हारी आंखों में नूर ये इंटरनेट पर ज़िना के मनाजिर देखने के लिए नहीं, अल्लाह ने तुम्हारी आंखों में नूर गुंबदे खजरा देखने के लिए अता फरमाया है। आओ अहद करो, शराब और शबाब को ठोकर मार दो और पूरी दुनिया से बबांगे दोहल कहो, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी
से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। जोर से नारा लगाएं, नारे तकबीर। हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अजमत कुरान, हजरत अल्लामा अशरफ जिलानी साहब अजहरी। गौर कीजिए, तुम्हारी जवानी किस काम के लिए है? मुझे याद आता है इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने एक वाक़या नकल फरमाया। फरमाते हैं रूम की सरजमीन पर 3 नौजवान हैं। हालत यह है रोजेदार भी हैं, तहज्जुद गुजार भी हैं, इस्लाम के दुश्मनों के मुकाबले में हमेशा तैयार रहते हैं। ईसाइयों ने गिरफ्तार किया और ले गए अपने बादशाह के पास। उसने कहा इस्लाम छोड़ दो और ईसाई मजहब को कबूल कर लो वरना तुम्हारी जान जाएगी। उन्होंने अपने अंदाज में कहा गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। जान जाती है तो जाती रहे मगर पैगंबर आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। बहुत समझाया गया, बात न मानी। जैतून का तेल मंगाया गया और जैतून के तेल को गर्म किया गया और जब जैतून का तेल गर्म हो गया तो बड़े भाई को जैतून के तेल में डाल दिया गया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि इस्लाम छोड़ दे। छोड़ा नहीं, मार दिया गया। दूसरे भाई को भी डाल दिया गया। जब तीसरे भाई की नौबत आई, बिल्कुल 18-20 साल का खूबसूरत नौजवान, एक वजीर ने कहा मुझे दे दीजिए, जवाने भी ज्यादा दीन से वाकिफ नहीं, थोड़े जमाने में इसको मुसलमान से ईसाई बना दूंगा। ले गया, ले जाके अपने होजरे में बंद किया। जरा गौर से सुनिए मेरे नौजवानों, और अपने सीने को जरा खोलो मोहब्बत रसूल के लिए कि तुम क्या हो, तुम्हारी अहमियत क्या है, तुम्हारा वकार क्या है, तुम्हारी शान क्या है। दुनिया के शराब और शबाब को ठोकर मारकर याद रखो, ये दुनिया का हुस्न तुम्हें किसी भी दौर में मुतासिर नहीं कर सकता। किसी भी दौर में दुनिया के हुस्न और जमाल ने मुस्तफा के गुलामों को मुतासिर नहीं किया। अरे जिन्होंने यार के तलवे का जलवा देखा हो, उन्हें दुनिया का हुस्न मुतासिर कैसे कर सकता है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं उस लड़की को भेज दिया तैयार करके, जा मुसलमान जवान का ईमान खराब कर दे। ये हरवा आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे जवानों पर। देख लीजिए, अब कभी शराब है, कभी शबाब है, कभी शराब कभी शबाब, और हमारे कुछ कमजोर नौजवान बरगलाने में आ भी जाते हैं। ए जवानों, तुम कहां फंसे हुए इस गंदगी में? बाहर आओ इस गंदगी से, बाहर आओ इस गंदगी से। तुम इस घटिया के चक्कर में पड़े हो, अल्लाह ने इससे हजारों दर्जे बेहतर तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार फरमाया है। बाहर आओ इस गंदगी से। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं जवान लड़की को तैयार करके भेजा। पहली रात गई, पूरी रात बैठी रही। उस जवान ने नजर उठा के देखा भी नहीं। जरा जोर से, उस जवान ने नजर उठा के देखा भी नहीं। पूरी रात बाप बेचैन था कि शायद आज बहुत बड़ा मिशन कामयाब हो जाएगा। और जानते हो इस्लाम के दुश्मनों का इससे बड़ा मिशन क्या हो सकता है कि हमारी कौम के एक जवान को ईमान से दूर कर दिया जाए। सुबह आई, का बेटी काम हो गया? का नहीं, शायद उसकी इबादत की कोई आज आखिरी रात या कोई खास रात थी। दूसरी रात, तीसरी रात। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं 40 रातें मुसलसल गई। कौन है ये? हमारा जवान। कौन है ये? आशिक़ रसूल। कौन है ये? दीवाना मुस्तफ़ा। कौन है ये? नामूस रिसालत पे मरने और मिटने का जज्बा रखने वाला जवान। मेरे जवानों, तुम जरा जरा सी देर में फंस जाते हो। रात के 3-3 बजे तक गैर महरम लड़कियों से फोन पर बात कर रहे हो और नारागान लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपका दामन नहीं छोड़ेंगे। छोड़ने के लिए पकड़ना जरूरी है, पकड़ो पहले। कैसे दामन पकड़ते हैं? 40 दिन गुजर गए, 40 रातें गुजर गई। जब वो लड़की जो इस्लाम से दूर करने के लिए आई थी, जब 40 रातें गुजर गई तो इस्लाम छुड़ाने आई थी, खुद इस्लाम से मुतासिर हुई, खुद इस्लाम की दीवानी हुई, खुद इस्लाम की शैदा हुई, खुद इस्लाम पे मरने मिटने का जज्बा हुआ। और 40 दिन के बाद कहती है, ए जवान, ये तो बता कि तेरी नजर में वो कौन सा ऐसा जलवा है जिसने तुझे मुतासिर कर दिया। अब दुनिया का कोई हुस्न तुझे मुतासिर नहीं कर सकता। तो उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है,
जुल्फ देखी है कि नजरों ने खटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जिसकी नजर में यार के तलवे का जलवा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासर कैसे हो सकता है। उसने कहा मैं आई थी इस्लाम छुड़ाने के लिए, मगर अब देर न कर, मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। सुभान अल्लाह, ये सुभान तेवर थे अल्लाह। हमारे, वाह, वाह, वाह। ये अंदाज था हमारा। ये अंदाज था हमारा, ये तेवर थे हमारे, ये हमारी जिंदगी थे। मेरी कौम के जवानों, तुम जब रोड पर निकलते हो तो तुम तन्हा नहीं निकलते। दुनिया तुम्हारे अंदाज को देखकर ये गौर करती है, मदीने वाले का गुलाम जा रहा है। ईद मिलादुन नबी के मुबारक महीने में कई बार मैं अपने नौजवानों को समझाता हूँ। कितने नौजवान ऐसे हैं जुलूस मोहम्मदी का मौका होता है, उलमा से बगावत करने लगते हैं, डीजे लेकर आ जाएंगे नाचने गाने के लिए, शोर शराबे करेंगे, हंगामे करेंगे, बाज़ाब्ता हाथ में रुमाल पकड़ के डांस करने का माहौल बना लेंगे। मैं कहता हूँ कहाँ तुम्हारी गैरत मर गई। तुमने मदीने वाले मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा, तुम अपनी शादियों में रंग रगेलियां मनाते रहे, अय्याशी करते रहे, नाम मोहम्मद पर भी डांस करोगे तो बात तुम्हारी इज्जत पर नहीं आएगी, बात मुस्तफा जाने रहमत की इज्जत पे लोग उंगलियां उठाएंगे। ऐ मेरी कौम के जवानों, बगावत ना करो, इसलिए कि बागियों का नामो निशान मिटा दिया जाता है। वफादार बनो, जो वफादार बनता है एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा भी आता है, वफादारों को खुदा काबे की छत पे खड़ा कर देता है। काबे की छत पे, काबे की छत नीचे होती है, वफादारों के कदम ऊपर होते हैं। तुमने देखा नहीं कौन दुनिया जिसे बिलाल कहती है, कौन बिलाल, जिस बिलाल को मारा गया, सताया गया, घसीटा गया, परेशान किया गया, मगर बिलाल अपने अंदाज में कहते थे तू हो कि तुरशरू मुझे गाली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। सब्र करते रहे मगर सब्र का फल ये मिला। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फतेह मक्का के मौके पर कहा बिलाल आज काबे की छत पर चढ़ के अजान दे, ताकि दुनिया को पता चल जाए। मैं आपको यहां एक जुमला और भी कहूं, जिंदगी में जो जितनी बड़ी कुर्बानी देता है अल्लाह उतनी ही बड़ी उसे इज्जत देता है। या तो खुलकर मैदान में आके मर्दों की तरह कुर्बानी दीजिए अगर चाहते हैं अल्लाह आपको भी इज्जत दे। आपको हैरत होगी ये जानकर कितने बुज़दिल लोग ऐसे हैं जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से हसद करते हैं। आज की तारीख में भी उनकी शोहरत से, उनकी इज्जत से मुझे कितने लोगों ने कहा उस जमाने में, अरे आपको क्या जरूरत थी नामूस रिसालत पर सलमान अजहरी साहब के लिए आवाज उठाने की। मैंने कहा अल्लाह का फजल है, हम हासिद नहीं है। बात सिर्फ सलमान अजहरी की नहीं है, मुल्क में कोई भी आलिम अगर इस कंडीशन में होता तो अशरफ जिलानी उसके लिए आवाज जरूर उठाता। बात सलमान की नहीं, बात सलमान की नहीं। और अगर बात सलमान की है तो मैंने कहा सुन लीजिए, सलमान अगर नाम है तो अब तो ये दबेगा ही नहीं। न कल तारीख में मक्के मदीने में सलमान फारसी दबे थे, न आज हिंदुस्तान में सलमान अजहरी दबेंगे। वहां भी कुल के नारा, यहां भी कुल के नारा, दुनिया से कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। नारे तकबीर और जोर से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे पाक, फैजाने सरकार गरीब नवाज, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत। मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं, लेकिन याद रखिएगा हमारी तारीख में कहीं कोई बुज़दिल नहीं। हमारी तारीख में आपको मालूम है टीपू सुल्तान कौन, जरा जोर से, टीपू सुल्तान हुआ ये मुखबरी की गई टीपू सुल्तान के महल में
अंग्रेज दाखिल हुए तो कुछ बुजदिलों ने आके कहा, सर अंग्रेजों के कदमों में अपनी तलवार डाल दीजिए, हो सकता है जान बख्श दे। टीपू सुल्तान ने उस वक्त कहा था, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरी माँ ने कभी बगैर वजू के मुझे दूध न पिलाया, मेरी माँ ने कभी बगैर वजू के दूध न पिलाया। तुमने क्या सोचा टीपू सुल्तान बुज़दिल आदमी का नाम है जो अंग्रेजों के कदमों में जान दे देगा, तलवार रख देगा? हरगिज नहीं। यह जुमला आज भी पूरी दुनिया में सुनहरे हरफों से लिखा हुआ है जो टीपू सुल्तान ने कहा था, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। जान दे देंगे मगर अंग्रेजों की चापलूसी नहीं करेंगे। हमारी तारीख में कोई बुज़दिल नहीं। अल्लाह अकबर। देख लीजिए बहादुर शाह जफर के सामने रंगून की जेल में उनके शहजादों के कटे हुए सर पेश किए गए। अंग्रेजों ने कहा था, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में बहादुर शाह जफर ने कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। हमारी तारीख में कोई बुज़दिल नहीं। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। कौन? दुनिया जिसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। कौन सलाहुद्दीन? गौसे आजम का जिक्र कर रहे हो? आज हमारे बहुत सारे उलमाए इकराम गौसे आजम की करामतें तो सुनाते हैं, कारनामा नहीं बताते, कारनामा नहीं बताते। सलाहुद्दीन अय्यूबी गौसे आजम के मुरीद का नाम है। सलाहुद्दीन अय्यूबी गौसे आजम के मुरीद का नाम है। और बचपन में गौसे आजम ने गर्दन पे हाथ रख के दुआ दी, अल्लाह तुझे सलामत रखे, अल्लाह तुझे दीन का काम ले तुझसे। कौन? सलाहुद्दीन अय्यूबी। जब मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए फलस्तीन में लश्करे जर्रार को मस्जिद अक्सा के दरो दीवार के सामने ले जाके लगाया था, मस्जिद अक्सा के करीब रहने वाले यहूदी ये समझ रहे थे थोड़ी देर में सलाहुद्दीन अय्यूबी भाग जाएगा, लश्कर भाग जाएगा। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी मस्जिद अक्सा के दरो दीवार के सामने ऐलान कर रहे थे, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दुनिया ने देखा सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर ने जान तो दी है मगर मस्जिद अक्सा को छोड़कर भागे नहीं है। और आपको बताऊं, एक दिन वो भी आया सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी में जब बहुत थक गए। इंसान जिंदगी में कभी थक भी जाता है। जब थके, मुशीर थे मौजूद, मुस्तशार, एडवाइजर, मशवरा देने वाले। थके हारे कहते हैं, इतने बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। उलमा जरा तवज्जो देंगे, इतने बड़े बड़े लोग मौजूद हैं इस जमाने में काम करने के लिए, मगर सब मुझसे ही काम लिया जा रहा है। तो जो मशवरा देने वाले थे का, हुजूर हम यही तो समझाना चाहते हैं, हम यही समझाना चाहते हैं। इतने बड़े बड़ों के होते हुए खुदा ने आपका इंतखाब किया है। इतने बड़े बड़ों के होते हुए खुदा ने आपका इंतखाब किया है। ये बात मुझे भी आज समझ में आई। मैं अपने उलमा से कहता हूं, अब छोड़ दीजिए, ज्यादा तंज मत कीजिए, ज्यादा उंगली मत उठाइए। जो सो रहे हैं उन्हें सोने दीजिए, जो एयर कंडीशन रूम में हैं उनको कहिए तुम्हें मुबारक हो। मगर हमारा हाल ये है, हमें करना है शहनशाह बता की रजा जोई। वो अपने हो गए तो कुव्वते परवरदिगार अपनी। मेरी कौम के जवानों आओ अहद करो, शराब नहीं, शबाब नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं, सट्टा नहीं। अगर हम नामूस रिसालत के वफादार बनना चाहते हैं तो अपने गुनाहों से तौबा करके दुनिया को इस बात का पैगाम दें, ए दुनिया वालों देखो हम सब कुछ गवारा कर सकते हैं मगर हुजूर की मोहब्बत से दूरी गवारा नहीं कर सकते। जवानों ने हर जमाने में जब कमान संभाली है, हालात बदले हैं, निजाम बदला है, अंदाज बदले हैं, तरीके बदले हैं। ए मेरी कौम के जवानों आओ अहद करो। हमें मौजूदा दौर में करना क्या है? नामूस रिसालत पर गुस्ताखी हुई, ठीक है,
मैं अपने तमाम जवानों से जहां भी जलसे में जाके एक जुमला कहता हूं, आप बहुत ज्यादा घबराइए मत, परेशान मत होइए। ये जितने भी हुजूर के खिलाफ भौंकने वाले कुत्ते हैं, इनका डीएनए कराइए। ज़हन हाज़िर है आपका? इनका डीएनए कराइए। जब डीएनए कराएंगे तो पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। इनका डीएनए कराइए, इनका डीएनए कराइए, और डीएनए कराने के बाद पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। अरे ये भी अल्लाह की बड़ी हिकमत है। हम तो इन हरामियों को जानते ही नहीं थे, कौन हरामी है कौन हलाली है। जब तक ये खामोश थे, इन्होंने एक भद्दा जुमला निकाल कर अपनी जबान से अपना इंट्रोडक्शन खुद करा दिया। ऐ लोगों, हलाली न समझना, मैं हरामी हूं। हम तो पहचानते ही नहीं थे, हम तो इन्हें पहचानते ही नहीं थे। ये हरामी है, ये हलाली है। इन्होंने एक जुमला जबान से निकालकर अपना इंट्रोडक्शन खुद करा दिया। ऐ लोगो, हलाली नहीं हूं, मैं हरामी हूं। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, मेरे महबूब, जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है उसकी तो असल में खता है, उसके तो बाप का पता नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, मगर देख लो जिन्होंने हुजूर की इज्जत पे पहरे दिए हैं, उनकी शान देख लो। अबू बकर सिद्दीक जमीन पर थे तो भी हुजूर के साथ थे, जमीन में है तो भी हुजूर के साथ है। जो जो नामूस रिसालत के पहरेदार हर जमाने में रहे हैं, अल्लाह ने हर जमाने में उन्हें इज्जत और उन्हें गलबा अता फरमाया है। आज यहां से ये अहद करके उठिए, दौर बदल रहा है। जब दौर बदल रहा है तो आपको भी बदलना है। दौर बदल रहा है तो हमारे यहाँ एक चीज की कमी है। हमारे नौजवानों की कमेटियां हैं, जलसे की, जुलूस की, ख़त्म शरीफ की, सारी चीज़ों की, लंगर की, उर्स की, कव्वाली की, चादर शरीफ, अगरबत्ती शरीफ, मोमबत्ती शरीफ, इन सारी चीज़ों की कमेटियां हैं। एजुकेशन की कमेटी कब बनेगी? क्या बात है, क्या बात है। कब बनेगी एजुकेशन कमेटी? कब बनेगी? वाह, कब बनेगी? कॉलेज कब बनेंगे? हॉस्पिटल कब बनेंगे? यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट कब होगा? यजीदियों के पास इतना खजाना नहीं जितना हुसैनी मुहर्रम में 10 दिन शरबत में पिला देते हैं। मुझे मालूम है मेरी कौम गरीब नहीं है, मेरी कौम गरीब नहीं है, लेकिन कौम की हलाल कमाई जितनी भी है खाली चादर और जुलूस में नहीं। अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है, एक ऐसा कॉलेज बनाइए ताकि कर्नाटका में जो नाटक 1 साल पहले हुआ और हमारी बहन मुस्कान को हिजाब के नाम पर बाहर निकाल के बिठा दिया गया, हिजाब लगाना है, पढ़ने न दिया जाएगा। कौशाम्बी के गैरतमंद मुसलमानों, आओ अहद करो, कौशाम्बी की सरजमीन पर ऐसे हॉस्टल की, ऐसे कॉलेज की बुनियाद रखेंगे कि हमारी बेटी LLB करके भी निकलेगी और कनीज़े फातिमा बन के भी निकलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। हमारी बेटी आलिमा बन के भी निकलेगी, हमारी बेटी डॉक्टर बन के भी निकलेगी, इंजीनियर बन के भी निकलेगी, ताकि हुजूर के गुस्ताखों को पता चल जाए मोहताज नहीं है तुम्हारे किसी भी चीज में। अरे दुनिया में आज कपड़े पहनने का सलीका अगर किसी को मिला है तो वो हमसे मिला है। आज ईद मिलादुन नबी के मौके पर ये जो रोड सजाए जाते हैं तो दुनिया हमारे सजाने को देखकर सजाती है, हमारे मिंबर को देखकर दुनिया ने मिंबर लगाना सीखा, हमारे लिबास को देखकर दुनिया ने लिबास पहनना सीखा, हमारे स्टेज को देखकर दुनिया ने स्टेज लगाना सीखा, हमारे डेकोरेशन को देखकर, हमारे डेकोरेशन को देखकर दुनिया ने डेकोरेशन सीखा। हमारी गलियां हमने नामे मोहम्मद पे ईद मिलाद पे सजाई तो दुनिया के लोग सजाने लगे। टोटल कॉपी हम ही को किया जा रहा है, हमसे ही सीखा जा रहा है। हम तो ये कहते हैं जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। दुनिया हमें देखकर सीख रही है। आज
इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाइए, डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, छुपेंगे नहीं, आवाजें बंद न की जाएंगी, खुलकर पूरी दुनिया के सामने कहेंगे हुजूर के मानने वाले आज कौशाम्बी की सरजमीन पर जिंदा है। बेमकसद मेरी कौम के जवान जिंदगी नहीं गुजारेंगे। मेरी कौम के जवानों, आज इस जलसे से ये अहद लेकर जाओ, अगले साल जब जश्न गौसुल वरा हो, आपने कहा जश्न गौसुल वरा, ये बात मैं आपके लिए कह रहा हूं, उलमा से नहीं। जश्न आप जानते हो, ये दुनिया की वाहिद कौम ऐसी है जिसका मिशन कोई नहीं है, जश्न रोज मनाती। मिशन कोई नहीं है मेरी कौम का, जश्न रोजाना है। ऐसा करो, इस जश्न के जीम को मीम से बदल के मिशन कर दो। इस जश्न के जीम को मीम से बदल के मिशन कर दो। आज तुमने किया जश्न गौसे आजम, अगली साल करो मिशन गौसे आजम। और गौसे आजम का मिशन नामूस रिसालत है। गौसे आजम के मिशन मस्जिद अक्सा की फतेह है। गौसे आजम का मिशन लड़कियों की तालीम है। गौसे आजम का मिशन खाली कव्वाली और उर्स नहीं है, गौसे आजम का मिशन एजुकेशन है। कौन गौसे आजम? जिन्होंने घर छोड़ा है तालीम के लिए। आपने सुना है वो पूरा तफसील से वाकया, रास्ते में चोर मिले थे तो गौसे आजम घर छोड़कर तालीम हासिल करने जाए, और गौसे आजम के मानने वाले तालीम पर तवज्जो न दें। ये कैसी मोहब्बत है? नहीं, जश्न नहीं, जश्न बाद में होता है, मिशन पहले होता है। दोनों चीजों का एक दर्जा है, जश्न बाद में है, मिशन पहले है। आप जश्न मना रहे हो, मिशन क्या था आपका? कोई नहीं। ये दुनिया की वाहिद कौम है कलमा पढ़ने वाली मुसलमान जिनका जश्न पहले होता है, मिशन का पता नहीं। पैगाम लेकर जाइए, मिशन पहले, जश्न बाद में। अब करिए ये, कल की तारीख में पूरे इलाके के जिम्मेदार उलमा को जमा कीजिए और मीटिंग कीजिए। हमारी बेटियों के लिए हजरत आयशा सिद्दीका के नाम से इंटर कॉलेज का संग बुनियाद होगा। मीटिंग कीजिए, प्लान कीजिए, और अगले साल इसी जलसे में जब उलमा आए तो उनके हाथों से इफ्तिताह कराइए, ताकि आने वालों को पता चल जाए कौशाम्बी के मुसलमान फालतू नारा नहीं लगाते, ये जमीनी हकीकत से जुड़े हुए लोग हैं, ये कुछ करना चाहते हैं। याद रखिएगा, आज मेरी कौम की लाखों बेटियां मुर्तद हो रही हैं, कितनी बेटियां गैरों के साथ जा चुकी हैं, मुर्तद हो चुकी हैं, और उसमें बहुत बड़ा दखल गैरों के कॉलेज और स्कूल का भी है, जहां गैर मुनासिब सिलेबस पढ़ाया भी जाता है और इस तरह का माहौल बनाया जाता है। नहीं मेरे अजीजों, नियाज फातिहा दीजिए, जल्द से 40 में से ज्यादा जरूरी है एजुकेशन पर काम, ताकि मेरी बेटियों का ईमान महफूज हो जाए और मेरी कौम के जवान पार्लियामेंट की कुर्सी तक पहुंचे। खाली एहतजाज और नारे से वो माहौल नहीं बदलेगा जब तक मेरी कौम के लोग बड़े बड़े ओहदे और पोस्ट पर नहीं पहुंचेंगे। ये मत सोचिए इतनी बड़ी कुर्सी मिलेगी कैसे, नहीं, ख्वाब देखने का तो आइडिया बनाइए, ख्वाब तो देखने की आदत डालिए। ख्वाब देखना तुम्हारा काम है, पूरा करना यह अल्लाह की रहमत का काम है। कलमा पढ़ने वाले किसी भी दौर में दबे नहीं थे। आखिरी जुमला दे रहा हूं, मुझे बार बार वो जुमला याद आता है मेरी कौम के लिए। बगदाद मोहल्ला जो लोग गए हैं वो जानते हैं, एक बारगाह है हजरत इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह अन्हु। इमाम मूसा काजिम की शान के है, हजरत अल्लामा इमाम ज़ाहबी फरमाते हैं कि कोई बंदा जो अपने गुनाहों की वजह से बदबख्त अल्लाह के यहाँ लिख दिया हो, इनकी चौखट पे आके पेशानी मसल दे, अल्लाह उसे नेक बख्तों में शामिल कर देता है। इमाम ज़ाहबी ने फरमाया, इतने बड़े इमाम, उनके दौर में खलीफे वक्त ने दुश्मनी के तौर पर उन्हें बुलाया, भरे मजमे में वजीर मौजूद हैं, जलील करना चाहता था। उसने एक हल्का जुमला कहा, देखो ये आए हैं, इतने आलीशान जूते पहन कर आए हैं, आजिज़ी नाम की कोई चीज नहीं है। उस वक्त इमाम मूसा काजिम ने तेवर में आके, जलाल में आके फरमाया था, कहा जालिम, हम मुस्तफा के शहजादे आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो।
हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। आज भी जरूरत है कलमा पढ़ने वाले वही अंदाज पैदा करें, वही तेवर पैदा करें, वही खुददारी पैदा करें, वही अंदाज पैदा करें। याद रखना, जिस दिन हुजूर के सच्चे वफादार बन जाओगे, अल्लाह तुम्हें इज्जत भी देगा, हिम्मत भी देगा, जुर्रत भी देगा, कामयाबी भी देगा, कामरानी भी देगा। पूरी दुनिया से तुम्हें मोहब्बत करने वाले मिलेंगे भी। फख्र के साथ मुस्कुरा के कहा करो, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, सहवन कोई लफ्ज़ हो ये तौबा करता हूँ, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।